हेलो फ्रेंड्स, एस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटी के सीरीज़ को, जिसमें हम लोग देख रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को, और हम लोगों ने किया था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम को, और कुछ प्रश्न इस सेक्शन के बच गए थे, तो उस सेक्शन के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो हम लोग इस सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो देखते हैं पहला प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये ऑप्शन है, इनमें से चूज़ करना है। तो हम लोग अपने पहले के पैटर्न पे चलेंगे। पहले हम लोग विवरण के बारे में देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ये कहता है कि ब्रिटिश भारत में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो जो गवर्नर जनरल होते थे उनको 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का शक्ति था। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से प्राप्त है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 123 से ही राष्ट्रपति जो है को पावर है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम इसके तहत देखें तो इसका आंसर बनता है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के 2008 में पूछा जा चुका है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये रहा, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो ये ऑप्शन है और ये कूट है, जिनमें से हम लोग को चयन करना है। तो इसमें विवरण में कुछ नहीं है, ये हम लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक, तो अगर इस विवरण के तहत चलें तो ये 1926 ए आ रहा है और 1945 सी आ रहा है। तो अगर ऑप्शन को देखें तो केवल सी ऑप्शन है जिसमें ए और सी है, तो ये सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले विवरण को। विवरण में कहता है पहला कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया है। ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके कंटिन्यूएशन में क्या है कि इसी अधिनियम से भारत संघ की स्थापना हुई, संघीय न्यायपालिका बनी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम के तहत हुआ है। तो ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इसका जवाब हुआ सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये भी प्रश्न MPPSC प्री 2017 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये रहा ऑप्शन और विवरण हम लोग देख लें। तो सबसे पहला कहता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिसमें केंद्र और राज्य को बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ये पॉइंट हम लोग ने अभी पहले ही पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, लेकिन इसके कंटिन्यूएशन में 2 पॉइंट और हैं, उन्हें देख लेते हैं कि राज्य में वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में वैध शासन को लागू किया गया था इस अधिनियम के तहत।
और इसी अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय महासंघ भी स्थापित किया गया था। तो अभी फिर हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितने पॉइंट इनमें से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर हुआ सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये क्वेश्चन भी IAS प्री के एग्ज़ाम में 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न 5, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो आपको चुनना है कि जो एक विशेषता इनमें से नहीं थी। तो अगर पहला देखें तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो ये सही है। और बी देखें, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो ये गलत है। और सी देखें, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, हाँ ये बिल्कुल सही है। और डी देखें कि इनसे प्रांतीय स्तर पर वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बनता है बी, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, तो RAS प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 6 क्या कहता है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में वैध शासन का भारत में लागू किया गया था, ये अभी हम लोग ने देखा पिछले प्रश्नों में। इसका आंसर है सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये UP PCS में 2013 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये भी हम लोगों ने अभी पिछले के क्वेश्चंस के विवरण में देखा है। इसका आंसर जो है ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। ये UP PCS में 2012 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है। और तो अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस के विवरण में देखा, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये क्वेश्चन जो है UP PCS प्री 2010 में पूछ चुका है, इसलिए इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 क्वेश्चंस में कि भारत सरकार अधिनियम से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम के जितने भी पॉइंट थे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 कहता है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। अब ये देखिए 1935 अधिनियम फिर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है UP PCS में 2008 में, और ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है IAS प्री 2018 में। तो इसका जवाब है सी, गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो हैं गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रश्न 10, निम्नांकन में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो ये पॉइंट देखने इसमें से बताने हैं कि कौन सा नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं विवरण को। तो पहला पॉइंट कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो इसका कंटिन्यूएशन है वो भारत के संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन में मिलता है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस पॉइंट को देखते हुए अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये ए है, देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं था, तो इसका आंसर ए है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था UP PCS में 2010 में। तो देखते हैं अगला। ये मैंने क्वेश्चन पॉलिटी टेस्ट क्वेश्चन डाला है आप लोग के लिए, जिसे आपको हर वीडियो में मिलेगा, और इसके जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। ये UP PCS में 2011 का क्वेश्चन है। तो ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और उसके पहले आप लोग कोशिश करिए इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, और मुझे जवाब इस कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग दीजिए।
और इसका सही उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको, अपने नेक्स्ट पॉलिटी के वीडियो में। तो तो थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।